फैक्ट्रियों और कारखानों में लगातार बढ़ते ऑटोमेशन की वजह से एक नई बहस छिड़ चुकी है। क्या मशीनें इंसान की जगह ले लेंगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे नौकरियां कम होती जाएंगी? सूर्य समाचार की टीम ने इस मुद्दे को युवाओं से जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं कि क्या है लखनऊ के युवाओं की इस राय। नमस्कार, मैं हूं मनीष यादव। क्या आने वाला युग सहूलियतें प्रदान करने वाला है, क्योंकि मशीनों का युग आने वाला है। लगातार जिस रफ्तार से ऑटोमेशन बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि बहुत चीजें आसान होने वाली हैं। लेकिन एक चर्चा जरूर छिड़ गई है, क्या ऑटोमेशन से रोजगार छिनने वाले हैं या फिर नए रोजगार क्रिएट होंगे। एक सर्वे कहता है कि भारत में अगले 3 साल में ऑटोमेशन दुगना हो जाएगा। लखनऊ के न्यू कैंपस में हम मौजूद हैं। विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हमारे साथ हैं। इनका नजरिया क्या है इस मसले पर, वो जानने की कोशिश आज हम लोग कर रहे हैं। ऑटोमेशन का जो सर्वे आया है वो कहता है कि अगले 3 सालों में वो दुगना हो जाएगा। कैसे देखें, जॉब नए क्रिएट होंगे या फिर जॉब छिनने वाले हैं, कटौती होने वाली है? जॉब वैसे कहा जाए तो बेसिकली छिनने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का लॉस हो रहा है। बिकॉज मशीन आ रही है, एक हिसाब से प्रॉफिट है इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज वो पैसे बच रहे हैं, उनके टाइम बच रहे हैं। बट ये हम लोगों का लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग नौकरी के लिए यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं। तो एक हिसाब से हम लोगों का लॉस हो रहा है, बट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तो ये प्रॉफिट ही है। शायद मे बी ये हम लोगों के फ्यूचर में हम लोगों की नौकरी छीन सकती है, ये तो है गारंटी के हिसाब से। जहां एक छात्रा का कहना है कि इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन के बढ़ने से उनकी नौकरी छिन सकती है, वहीं एक छात्र का कहना है कि आगे बढ़ने के लिए ऑटोमेशन जैसी टेक्निक की जरूरत तो पड़ेगी ही। हो सकता है जैसे कि आपको काम में आसानी हो रही है और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, कर रहे हैं सरकार। लेकिन युवाओं को रोजगार चाहिए। अब युवाओं का रोजगार हटाकर मशीनों को सौंप दिया जाएगा तो नुकसान तो होगा। हाँ, ये तो है, बट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ता है कभी कभी। इसके साथ ही एक दूसरे छात्र का मानना है विकास के लिए ऑटोमेशन तो जरूरी है, लेकिन बेरोजगारी कैसे कम हो। सरकारों को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। सर हो कह रहा है कि दोनों का 50-50, मतलब अगर आ रहा है मशीनरी तो आपकी कंपनीज को फायदा हो रहा है, लेकिन उससे अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। तो मेन टॉपिक ये है कि अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो एक तरफ आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है मशीन से और दूसरी तरफ वही कम हो रही है। तो इसका कुछ उनको करना चाहिए। मतलब क्या आपको लगता है कि सरकार कोई कानून बनाए कि मशीन के युग को रोका जाए और जो श्रमिक हैं उनको थोड़ा कम करना चाहिए। टोटली कम करेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी तो कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। वह एक छात्रा का मानना है बेरोजगारी की वजह पॉपुलेशन है। मुझे इसकी प्रॉब्लम पॉपुलेशन लगती है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंडिया की, एंड कुछ ईयर्स के बाद नंबर 1 पे होगा इंडिया पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होने की वजह से। और अगर मशीन्स का देखा जाए तो कुछ काम जो मशीन से बहुत इफेक्टिवली कर सकती है, जो ह्यूमन नहीं कर सकते, तो इसके लिए ह्यूमंस का जो उनकी जो ट्रेनिंग है वो डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो, क्योंकि उन्हें मेंटेन नहीं करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। वो एक बार ट्रेंड हो जाएंगे, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। बट जो मशीन्स होगी उन्हें बार बार टाइम टू टाइम मेंटेन करना। अगर आप नए लोगों को मतलब देते हैं जॉब, तो उनकी भी वो डेवलप्ड होंगे, और अगर पुराने को ट्रेनिंग देते हैं तो वो भी डेवलप्ड होंगे। मतलब मेन मोटिव तो आजकल इंडिया का यही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। सो मशीन्स भी होनी चाहिए और एम्प्लॉयज भी होनी चाहिए 50-50। छात्र छात्राओं से बातचीत में ये बात सामने आई है कि ऑटोमेशन से तो सभी सहमत हैं, लेकिन उनका कहना है मशीनों का उपयोग थोड़ा कम जरूर करना चाहिए। जैसा कि बताया गया, पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं और मशीन भी ज़्यादा हो रही है। इस वजह से हम लोगों का ही लॉस हो रहा है। ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि हम लोगों की नौकरी का थोड़ा बहुत खतरा है। तो एक हिसाब से सरकार को ये करना चाहिए कि मशीनों को थोड़ा कम करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा तो कम कर दें कि हम लोग भी इन फ्यूचर में कुछ कर सकें। जबकि एक छात्रा ने कहा कि सिर्फ मशीनों के सहारे हम आगे नहीं बढ़ सकते, लिहाजा हमें स्किल्ड बनाने की जरूरत है। लेट्स से कि हमें अपना यूथ को इतना ऑर्गेनाइज करके उन्हें इतने अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इतनी अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए कि वो एक हद तक मशीन्स को रिप्लेस कर सके, तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। बिकॉज हम ये नहीं कह सकते केवल इंडिया मशीन से बन के आगे बढ़ेगा। इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल। सो वी हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आवर यूथ। वी हैव टू एजुकेट देम प्रॉपरली। वी हैव टू गिव देम स्किल्स। लेकिन एक युवा का कहना है हमें बढ़ते ऑटोमेशन से घबराना नहीं चाहिए। हम लोग जो सोच रहे हैं कि जॉब चले जाएंगे, तो क्या वाकई हम लोग जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं या फिर हकीकत ऐसी होने वाली है? हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे आप पहले अगर हिस्ट्री में देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था तब भी यही डर था कि मशीन्स आ गई हैं तो इंसान का लेबर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है।
आप मान सकते हैं कि जो लेबर मशीन्स रिप्लेस करेंगी वो थोड़ा अनस्किल्ड होगा। नॉर्मली हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पूरी जनता है, जो यूथ है, वो खाली मजदूर बन के रह जाए, जो वो बेटर एरिया में लग सकता है और ज़्यादा अच्छा मुनाफा वहाँ कमाएगा। इसी युवक की राय से इत्तेफाक रखते हुए एक दूसरे छात्र का कहना है, ह्यूमन लेबर और ऑटोमेशन में संतुलन बनाकर चलना होगा। देखिए, मेरा नज़रिया ये है कि जिस हिसाब से आपका कहना है कि तकनीकीकरण बढ़ रहा है और चीज़ें मतलब कि तकनीकी तौर पे चीज़ें बढ़ रही हैं, तो जितनी तकनीक बढ़ रही है उस तकनीक के मेंटेनेंस में, उसके रख रखाव में कहीं ना कहीं पे ह्यूमन एज इन क्या हम लोग बोलते हैं, व्यक्तियों का तो होना ज़रूरी रहेगा ना। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि ऑटोमेशन पर सभी छात्र छात्राएं एकमत हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, इसके साथ उनका ये जरूर कहना है कि विकास के लिए संतुलन बेहद जरूरी है। नहीं सर, ऑटोमेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया है इंडिया में तो उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा क्रिएट हुई हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप हुआ है उसकी वजह से लोगों को और ज़्यादा जॉब्स मिली हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने की ही बात है और मैन पावर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाएगी। मशीन्स को, जैसा कि अभी कहा क्या, कि मशीन्स को चलाने के लिए भी आदमी चाहिए, बनाने के लिए भी चाहिए। और हाँ, वो डिपेंड करेगा सेक्टर्स पे, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स पे। अगर हम एक तरफ मशीन्स ला रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारा मैनुअल वर्क खत्म भी हो रहा है। लेकिन ये डिपेंड करेगा, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर्स जो भी हैं उसमें हो सकता है एक सेक्टर की तरफ बूस्ट अप हो जॉब, दूसरी तरफ कम हो जॉब। लेकिन वो दैट डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट, दैट डिपेंड्स ऑन दी स्टेट कि वो कैसे प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या पुराने एम्प्लॉयज की तुलना में नए और सस्ते ह्यूमन पावर को तरजीह देना चाहिए। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो भारत में है ही, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। मशीनों के आने से भी थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन जो लोग पहले से हैं आप उनको निकाल तो सकते नहीं, उनको ट्रेनिंग देना तो ज़रूरी है ही है। जब पुराने लोगों को नए ट्रेंड में लाना है तो उनको ट्रेनिंग देना मस्ट हो गया है। लेकिन जब हम उनके ऊपर खर्चा हमारा जब ज़्यादा हो रहा है तो हम क्यों ना सस्ते लोगों को हायर कर देंगे। तो जॉब की जरूरत उनको भी है, वो कुछ दिन जॉब कर चुके हैं, तो क्यों ना हम नए लोगों को मौका दें। कमोवेश सभी का कहना है कि ऑटोमेशन को बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ह्यूमन लेबर को उतना ही तवज्जो दिया जाना चाहिए। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि मशीनों के आने से रोजगार कम हो रहे हैं। मशीनें केवल जो बहुत लो पेइंग जॉब्स है उन्हें रिप्लेस करती हैं। उसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद लोगों के जीवन स्तर में सुधार ही आया है। तो ये तो तभी संभव हुआ जब उनकी रोजगार बढ़ा, इनकम बढ़ा है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, रोड कभी आदमी बनाता था तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी, आज मशीनें बन रही, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, तो डेवलपमेंट हो रहा है इससे। तो मशीनें, और उसके अलावा मशीनों को ऑपरेट करने के लिए जो भी हमारे पास मैन पावर की ज़रूरत होगी, अगर कोई जॉब बंद होगी तो उससे ऊपर की जॉब क्रिएट होगी इससे। छात्रों का ये भी कहना है, मशीनों के आने से रोजगार के अवसर खत्म नहीं हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा, मतलब बेसिकली अगर हम यही चेक करें कि जो खाई बढ़ रही है एकदम से तो चीज़ें नहीं हो जाएंगी। और अगर सर्वे करने में 3 साल ये लग गया है तो रिजल्ट आने में हम इतनी जल्दी किसी भी निर्णय पे नहीं आ सकते कि मशीनीकरण से रोज़गार ख़त्म ही हो जाएगा या बिल्कुल नया रोज़गार आ ही जाएगा। हमें देखना होगा, सेंसस होने में 10 साल का समय लेते हैं पूरा, तो हम इतनी जल्दी हर एक सर्वे पे तुरंत अपने एग्जैक्ट निर्णय पे नहीं आ सकते। हाँ, ये बात कही जा सकती है कहीं ना कहीं कि रोजगार एक तरफ खत्म हो रहा है, लेकिन फिर मेरा वही कहना है कि दूसरी तरफ शुरू भी हो रहा है। वही कुछ छात्रों का ये भी कहना है, मशीनों के आने से हम टेक्निकली मजबूत होंगे। देखिए, ऐसा है, कोई भी चीज़ होती है सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सही भी गलत भी। ऐसा नहीं है कि मशीन आने से सभी कुछ सही होगा या बिल्कुल रोज़गार ख़त्म करेगा, तो कहीं सही भी है कहीं गलत भी है। इससे रोज़गार थोड़ा तो कम पड़ता है, लेकिन सही ऐसे है कि हम टेक्निकली अच्छे हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग फैकल्टी है या इंजीनियरिंग के कोर्सेज हो रहे हैं, हम मशीन का इतना कंपटीशन है वर्ल्ड में, तो हमारी एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव होगी इसे देख के। तो हमें फोकस इस बात पे नहीं करना चाहिए कि मशीन को ना लाएं, हमें फोकस हमारा इस बात पे ज़्यादा होना चाहिए कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल की जाए। युवाओं की राय बटी हुई है। कुछ लोग चाहते हैं कि संतुलित तरीके से चीजें काम करें। सरकार को मशीनों की भरमार इतनी नहीं कर देनी चाहिए ताकि रोजगार पर एकदम संकट आन पड़े। तो संतुलित तरीके से कानून बनाकर काम किया जाए। तो तकनीकी की जरूरत है देश को आगे बढ़ाने में, और तकनीकी होनी भी चाहिए, लेकिन रोजगार न जाए इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, सूर्य समाचार, लखनऊ। मशीनों के बढ़ने से नौकरियां